बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन करनी है। लिखा हुआ है एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। देखो ये इंटीग्रेशन की सिंबल है इस तरह से। ये जो सिंबल है ना वो इंटीग्रेशन के लिए है। जिस तरह से डी ओवर डी एक्स लिखते थे और उसके सामने इस स्पेस में वो रकम वो फंक्शन लिखते हैं जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है। सेम यहाँ पे ब्रैकेट के दरमियान आप वो फंक्शन या टर्म लिखेंगे जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, जिसका इंटीग्रल लेना है। शुरू में ये सिंबल, लास्ट पे डी एक्स, यहाँ पे वो रकम जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो ये जो इंटीग्रल की सिंबल है ना ये, और साथ में डी एक्स, इसमें बाज़ का यहाँ पे लिमिट्स आ जाती हैं। यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा होता है, इधर एक लिखा होता है, तो उस इंटीग्रल को आप डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। जिसमें ये लिमिट्स इन्वॉल्व नहीं होती इंटीग्रल के साथ, उसको आप बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो ये वो कह रहा है कि नीचे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं जिसमें से ये पहले वाला मैंने लिखा है, कहते हैं इनको आप इंटीग्रेट करें। तो जब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपने इस इंटीग्रल को आई के इक्वल ऐसे सपोज कर लेना है। तो ये 3x² माइनस 2x प्लस 1 और देन dx। ठीक है जी। अब ये तीन टर्म्स मौजूद हैं, तो इन सब को आप ना ऐसे अलग अलग करोगे। 3x² यानी कि इसका इंटीग्रल अलग, माइनस ये जो 2x है इसका इंटीग्रल अलग, और प्लस 1 का इंटीग्रल अलग से लिखेंगे। अब ये जो कांस्टेंट्स हैं ना वो इंटीग्रेशन की सिंबल से बाहर लिख लिए जाते हैं ऐसे। 3 और देन x² और देन dx माइनस 2 और देन x dx प्लस ये 1। ओके। अब यहाँ पे हमें लिखना है जी कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या था। आपको याद है कि हमने ये फार्मूला लिखा कि एक्स की कोई भी पावर हो और एक्स की किसी भी पावर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। इसमें n जो है ना वो सिवाय -1 के कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इंटीजर। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसका इंटीग्रल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, x लिखेंगे, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस c लिखना होता है। ठीक है। तो आइए ये लिखते हैं इधर 3, देन इसका इंटीग्रल आपने लिखा x3/3 माइनस 2। अब इसी फार्मूले से x का इंटीग्रल क्या होगा, अब x की पावर है 1, इसकी पावर में 1 ऐड करोगे तो ये 2 बन जाएगा, नीचे 2, और ये आ गया x² ओवर 2 प्लस। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है जी, आपको याद है टेबल में हमने लिखा हुआ था कि 1 का इंटीग्रल x होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा x और लास्ट पे एक ही कांस्टेंट, ये इन सब की इंटीग्रेशन करने के बाद आपने ये लगा देना। अब ये जो 3 और 3 ये से कट जाएगा, 2 भी इससे कट जाएगा, तो आई हमारा आ गया, यानी कि इस ऊपर वाले फंक्शन, यानी कि इसका इंटीग्रल क्या, x3 माइनस x² प्लस x प्लस सी। ये हमने एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन था और उसका पहला पार्ट उसको इंटीग्रेट कर लिया। राइट, अभी हम पहुंच गए जी क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट पे। इस वाली रकम को आपने इंटीग्रेट करना है, उसी तरह से ना आप इसको आई के इक्वल लेट कर लेंगे। अच्छा, x के अंडर रूट को क्या x की पावर 1/2 नहीं कहते, और ये जो 1 ओवर एक्स का अंडर रूट है, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। तो ये जो आई है इसको क्यों ना हम ऐसे लिख लें, एक्स की पावर 1/2, ठीक है, एक्स की पावर 1/2 और प्लस एक्स की पावर -1/2, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये इंटीग्रल्स आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अगर इकट्ठा रख के भी इसको इंटीग्रेट करना है तो भी कोई मसला नहीं है। ये मैंने एक्स की पावर 1/2 इसका इंटीग्रल प्लस एक्स की पावर -1/2 इसका इंटीग्रल लिख लिया। अब ये जो फार्मूला है कि x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, इसकी पावर में 1 ऐड करें और उसी पावर से नीचे डिवाइड कर दें। सेम यहाँ पे x की पावर है 1/2, 1/2 में जब आप 1 ऐड करोगे तो ये बनता है 3/2। तो ये जो पावर ऊपर बनी है, ऐड करने के बाद इसको नीचे डिवाइड भी किया। इसी तरह से यहाँ पे x की पावर है -1/2, -1/2 में 1/1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1/2, नीचे भी आ गया 1/2, और प्लस हमने c लिख लेना। अब ये जो नीचे 3/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2।
ये वाला जो 1/2 है ऊपर जाके बन जाएगा 2/1 और x की पावर 1/2 और प्लस c लिखा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया जी। राइट, अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे ये जो x है ना, इसको हम अंदर वाली रकमों से करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो i इसको लिखा ना, अब ये x की पावर है 1 और ये x की पावर 1/2। ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे बन जाएगा x अंडर रूट प्लस x और देन dx। अब देखो ना, ये x की पावर 1 है, साथ में लिखा हुआ x की पावर 1/2। जब बेसिस एक जैसी हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 में 1/2 ऐड करोगे तो ये 3/2 बनेगा। तो इसको आपने लिख लिया जी x की पावर 3/2। ये इसका इंटेग्रल अलग और प्लस ये जो x है ना, इसका इंटेग्रल हमने सेपरेट कर लिया, यानी कि दोनों का अलग अलग इंटेग्रल। अब ये फिर इसी फार्मूले से जी x की पावर n का इंटेग्रल क्या है, x की पावर n+1 ओवर n+1। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है 3/2। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इस 3/2 में 1 ऐड करो, 1 ऐड करने से 3/2 बन जाता है 5/2 और नीचे भी आपने 5/2 से डिवाइड करना है। प्लस ये जो x है इसका इंटेग्रल, इस x असल में x की पावर 1 है ना, तो इस फार्मूले के मुताबिक इसकी पावर में 1 ऐड किया, x की पावर 2 ओवर 2 बन गया प्लस c। ओके, अब ये 5/2 ऊपर जाएगा तो बनेगा 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये है जी इसका इंटेग्रल। जी ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि जब x की पावर है ना n, इसका इंटेग्रल x की पावर n+1 ओवर n+1 है। अब x की जगह पे अगर कोई लीनियर रकम आ जाए, जैसे कि ax प्लस b हो और उसकी कोई पावर हो, उसको आपने इंटीग्रेट करना हो तो उसका इंटीग्रल ऐसे होता है ax प्लस बी की पावर में भी उसी तरह से 1 ऐड कर दें और देन उसी पावर से डिवाइड करना है। इसके साथ ही साथ इसमें जो x का कोएफिशिएंट है a, उससे भी आपने डिवाइड करना होता है और प्लस c लिखना होता है जी। ठीक है, तो ये उसी टाइप की रकम आ गई है i इक्वल्स दिस इज 2x प्लस 3 और इसकी पावर 1/2। याद रहे कि ये जो पावर के नीचे रकम है ये सिर्फ लीनियर होनी चाहिए, यानी कि इसमें x की पावर 1 हो, ना 1 से बड़ी ना कोई फ्रैक्शनल पावर, जस्ट लीनियर टर्म। तो जिस तरह से x की पावर जो भी थी उसमें 1 ऐड हो जाता है, इसी तरह से इसमें भी इसकी पावर में भी 1 ऐड हो जाता है। 2x प्लस 3 लिखा और अब इसकी जो पावर है ना 1/2, इसमें 1 ऐड करने के बाद ही बन गया 3/2 और उसी 3/2 से नीचे आपने डिवाइड भी करना है। और मज़ीद ये कि इसमें जो x का कोएफिशिएंट है 2, उससे भी आपने फर्दर डिवाइड करना और प्लस c लिखना है। ओके, दिस इज i। ये जो 3/2 है ऊपर जा, ये 1/2 पहले लिख लिया और ये जो 3/2 ऊपर जाके बन गया 2/3 और देन 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और प्लस c लिख लिया गया। ये 2 से कट भी जाएगा, जिससे फाइनल आंसर में मिला 1/3 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और प्लस c। ये है जी इसका इंटेग्रल। देखो अगर इसमें लीनियर रकम की बजाय लेट्स से के 2x3 या इस तरह का कुछ होता तो फिर ये इस तरीके से नहीं होना था। ये सिर्फ लीनियर रकम के लिए है। अगर कोई और तरह की रकम है तो उसको आपने इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं करना, फिर कुछ और काम करना पड़ेगा। पापा पापा हाँ जी आयशा, पापा हाँ जी, हाँ जी जी। स्टूडेंट्स वी हैव अनदर इंटीग्रल जिसमें देखो अभी ये आप जो कर रहे थे ना कि लीनियर रकम की पावर, अब ये जो पावर है ये लीनियर रकम है। लीनियर रकम कौन सी होती है, जिसमें x की पावर 1 हो, जिसमें इसमें आप देख रहे हैं x की पावर 1/2 है, तो इस पर ये फार्मूला एप्लीकेबल है नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो ये फार्मूला a प्लस बी का जो स्केयर होता है, हाँ, उस फार्मूले से आप करोगे कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। तो इसको आप ऐसे एक्स अंडर रूट प्लस 1 इसका स्केयर खोलेंगे कैसे, जो पहली रकम है एक्स अंडर रूट इसका स्केयर प्लस 2 और जो पहली रकम है 2ab आप लिखेंगे और देन b का स्केयर जो कि 1 है उसका स्केयर लिखा जाएगा और देन ये ब्रैकेट्स और बाहर dx। राइट, अब आप मज़ीद देखें एक्स अंडर रूट का स्केयर होता है x
ये बन गया 2 x अंडर रूट को लिख दें जी 1/2 और +1 का स्क्वायर 1। अब आप ऐसा करेंगे, 3 रकमे है ना, तीनों को आप अलग अलग कर दें, 3 इंटेग्रल्स बना लें। आप इसको इकट्ठा रख के भी इंटीग्रेट कर सकते थे। जब आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अब आप इसमें साथ ही साथ ये जो 2 है ना कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दीजिए। x⁻1/2 प्लस 1 का इंटेग्रल। तो अब आप जान चुके हैं जी कि इसको, इसकी पावर है x⁻1, तो इस फार्मूले से x⁻n का इंटीग्रल होता है x⁻n+1। तो इसमें होगा x⁻2, और जो पावर ऐड करने से ऊपर आई वही नीचे लिखेंगे, +2। x⁻1/2 में आपने 1 ऐड किया, ये बन गया 3/2। नीचे भी आपने लिखा 3/2 प्लस जो 1 है उसका इंटीग्रल x होता है, क्योंकि याद है ना 1 का इंटीग्रल क्या है, x। क्यों x है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो ये आपने इसको कर लिया। दिस इज 1/2 एक्स स्केयर प्लस ये 2, और ये जो है ना 3/2 ऊपर जाके बन गया 2/3, और x की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया ना, ये 4/3 अगले स्टेप में बन जाएगा। दिस इज आल्सो क्वाइट सिंपल इन डायग्राम। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी पावर वाली रकम तो है, लेकिन इसकी भी जो बेस है ना वो कोई लीनियर रकम नहीं है इस तरह की, लिहाजा इसको आप इस फार्मूले के इस्तेमाल से नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इस स्केयर को ओपन करना होगा। ये a-b का स्केयर का फार्मूला इस्तेमाल होगा, ये a-b, इसका स्केयर इस तरह से करेंगे, a का स्केयर -2ab यानी कि x अंडर रूट, और देन 1/x अंडर रूट, और प्लस b का स्केयर वो क्या होगा 1/x अंडर रूट का स्केयर, और देन इस सारे का होल इंटेग्रल dx। राइट, अब आप ये देखें x अंडर रूट का स्केयर क्या होगा x, और इसका इंटेग्रल भी मैंने अलग कर दिया माइनस, ये देखिए कट रहे हैं, सिर्फ 2 रह गया, -2, और इसको आप समझे 2 × 1 है तो 1 का इंटेग्रल प्लस। अब आप देखेंगे 1/x अंडर रूट का स्केयर क्या होगा 1/x होगा। ठीक है, तो अब आप आइए इसकी करें इंटीग्रेशन। x का क्या इंटीग्रल होगा, इसमें x की पावर है ना 1, तो x की पावर में 1 ऐड होगा, x2/2 -2, 1 का इंटीग्रल x। और कौन बताएगा जी, ये 1/x का इंटीग्रल टेबल में आपको दिया गया है। 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है ln ऑफ x। इसको आप दो हवालों से याद कर सकते हैं, एक इस हवाले से कि चूंकि ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x था, लिहाजा अब 1/x का इंटीग्रल होगा ln ऑफ x। दूसरा हवाला ये है कि ये मैंने आपको एक टेबल में एक इंटीग्रल लिखवाया हुआ है कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई इंटीग्रल हो और उसमें जो ये डिनोमिनेटर है यानी कि एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ऊपर हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln लिख के जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर वो लिख देना है, और प्लस सी। तो इसको आप इस हवाले से भी देख लें, ये एफ एक्स है और ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ln लिख के जो नीचे वाली रकम है वो लिखेंगे। तो इस हवाले से आप या तो डायरेक्ट याद रखें या इस फार्मूले के रेफरेंस से इसको लर्न करें। इसका इंटीग्रल होगा ln ऑफ एक्स और प्लस सी लिख लिया गया, इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। जी स्टूडेंट साहब, मैं एक और अहम बात बताने लगा हूँ कि ये जब भी फ्रैक्शंस की फॉर्म में इंटीग्रल होता है ना, तो उसमें जो न्यूमरेटर है ना उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए। अगर ऊपर डिग्री ज़्यादा वाला एक्सप्रेशन हो, नीचे कम वाला हो, तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आपको याद ही है फर्स्ट ईयर में आपने देखा हुआ है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर बनाना होता है। तो ये सेम देखें, ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे 1/2 है, ऊपर डिग्री बड़ी है, नीचे ये इम्प्रॉपर है, तो इसको आपने एक्चुअली डिवाइड करना है। ठीक है, मतलब कोई भी फार्मूला भी नहीं लगाना, जस्ट इसको डिवाइड करना है। जब अंडर से इन्वॉल्व होते हैं तो डिवीजन, आम डिवीजन नहीं हो सकती, इसका तरीका यही है। देखो, जब a+b/c इस टाइप का कोई फ्रैक्शन हो तो उसको आप यूँ लिख सकते हो a/c प्लस b/c। सेम आप 3x के नीचे लिखेंगे x का अंडर रूट, और प्लस 2 के नीचे लिखेंगे x का अंडर रूट, और देन इसका इंटेग्रल। अब अगले स्टेप में आप इसके दो इंटेग्रल्स बना लेंगे, 3 को बाहर निकाल लिया। अब आप कौन बताएगा कि x/x का अंडर रूट किसके बराबर होता है। देखो, ऊपर है x, नीचे x की पावर 1/2। जब बेसिस एक जैसी हो तो ये एक बेस लिख के 1 - 1/2 नीचे वाली पावर ऊपर जाके ऊपर वाली की पावर में से माइनस हो जाती है, जो कि बन जाता है x की पावर 1/2। या दूसरे लफ्जों में आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं x और x के अंडर रूट को, कि आप ऊपर वाले x को 2 दफ़ा x अंडर रूट में लिखें,
नीचे एक्स अंडर रूट है, ये से कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, एक्स का अंडर रूट, और एक्स का अंडर रूट क्या होता है 1/2 डी एक्स, प्लस टू बाहर लें, और ये जो 1/x का अंडर रूट है ना, एक्स की पावर 1/2 जो नीचे है ऊपर जाके बन जाएगी -1/2। अब देखो इंटीग्रेट करना काफ़ी इजी है, ये एक्स की पावर है, तो जब एक्स की पावर हो तो उसका इंटीग्रल क्या होता है कि उसकी पावर में 1 ऐड करें, ये 1/2 में 1 ऐड किया तो 3/2 बन गया, और उसी 3/2 से नीचे डिवाइड कर दें, +2 लिखें, और एक्स की पावर -1/2 में 1 ऐड करें तो 1/2 बन गया, और प्लस आपने लास्ट पे सी लिख दिया। इसको आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि 3, ये जो 3/2 ऊपर जाके बन गया 2/3, और एक्स की पावर 3/2 +2, और ये जो 1/2 ऊपर जाके बन गया 2/1, और एक्स की पावर 1/2 और प्लस सी। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 इसको इससे कैंसिल कर दें, 2x की पावर 3/2 +4, एक्स का ये अंडर रूट बन गया प्लस सी। ये है जी इसकी इंटीग्रेशन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा आपने लाजमी तौर पे उसको डिवाइड करना है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इंटीग्रल एक्स की फॉर्म में नहीं हर दफ़ा होता, ये वाई की फॉर्म में भी आ सकता है, तो ये वाई की फॉर्म में है। इसके साथ साथ देखें ये इम्प्रॉपर भी है, ऊपर वाई की जो पावर है वो नीचे 1 पावर से ग्रेटर है, तो इसको आप एक्चुअली डिवाइड भी करेंगे। कैसे करोगे, पहले आप ऐसा करो ना कि ऊपर वाली रकमों को अंदर मल्टीप्लाई करो, वाई अंडर रूट वाई प्लस वाई अंडर रूट, ये जो वाई अंडर रूट है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नीचे है वाई और साथ में डी वाई। तो अब आप मज़ीद इसको ऐसे लिख लो ना, वाई अंडर रूट ओवर, ये दोनों के नीचे आप वाई लिखेंगे, प्लस लिखें आप वाई अंडर रूट ओवर वाई, और देन वाई के लिहाज से इंटीग्रल डी वाई। तो एक्स की फॉर्म में नहीं हमेशा इंटीग्रल होता, वाई और टी और दूसरे वेरिएबल्स में भी, थीटा वगैरह में भी आ सकता है। अब आप ऐसा करो, ये इसे कैंसिल कर दो, दो इंटीग्रल बना लो, ये इसमें वाई अंडर रूट था ना, यानी कि वाई की पावर 1/2 डी वाई, प्लस ये उसी तरह से देखो ना वाई अंडर रूट ओवर वाई है, इसको आप कैसे लिखोगे, वाई अंडर रूट ओवर, इसको दो दफ़ा वाई अंडर रूट में, ये ऐसे कट जाएगा, 1 ओवर वाई अंडर रूट रह जाएगा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो वाई की पावर ये बन जाएगी -1/2 डी वाई। तो जिस तरह से एक्स की पावर वाली रकमों को इंटीग्रेट करते हैं, इस तरह से वाई वाई के लिहाज से इंटीग्रल है, इसकी पावर में 1 ऐड किया और देन उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस इसकी पावर में भी 1 ऐड किया और उसी से ही डिवाइड कर दिया, प्लस सी लिख लिया। इसको फर्दर आप ऊपर ले जाएंगे, 3/2 पर जाके बन गया 2/3, वाई की पावर 3/2 प्लस 1/2 बन गया 2/1, और वाई की पावर 1/2 प्लस सी हो गई जी इसकी भी इंटीग्रेशन। ये अब ये देखें थीटा की फॉर्म में इंटीग्रल आ गया, ये भी इम्प्रॉपर है, तो इसको आप कैसे करोगे, ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना कि a माइनस बी का स्केयर है, तो इस स्केयर को खोलना होगा, ऐसे आप करेंगे कि लिखा आपने नीचे थीटा अंडर रूट, ऊपर स्केयर ओपन किया जाएगा कि ये a का स्केयर थीटा अंडर रूट का स्केयर -2ab, यानी कि थीटा अंडर रूट इंटू 1 और +1 का स्केयर, और देन डी थीटा। सही है, मज़ीद आप क्या करेंगे, ये थीटा अंडर रूट का स्केयर बन गया थीटा -2 थीटा अंडर रूट +1, और नीचे आ गया जी थीटा का अंडर रूट डी थीटा। अब आप क्या करेंगे, हर एक के नीचे ये थीटा अंडर रूट लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे थीटा ओवर थीटा अंडर रूट -2 थीटा अंडर रूट ओवर थीटा अंडर रूट +1 ओवर थीटा अंडर रूट, और देन डी थीटा। सही है, मज़ीद आप कैसे करेंगे, देखो थीटा ओवर थीटा अंडर रूट क्या होता है, थीटा की पावर 1/2, ठीक है ना, ऊपर 1 में से ये नीचे वाली 1/2 माइनस होगी, ये आप कैंसिल कर देंगे, ये सिर्फ रह गया -2 और 1 डी थीटा, प्लस ये इसको ऊपर ले जाएं, ये बन गया थीटा की पावर -1/2 डी थीटा। अब ये एक्स की फॉर्म में जिस तरह से इंटीग्रल था, अब उसी तरह से अगर थीटा की पावर n है तो थीटा के लिहाज से इसका इंटीग्रल क्या होगा, थीटा की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। तो ये इसके हिसाब से इंटीग्रल लिखे जाएंगे, थीटा की पावर 1/2 का इंटीग्रल आ गया थीटा की पावर 3/2 और नीचे 3/2, यानी कि इसकी पावर में 1 ऐड किया और उसी पावर से नीचे डिवाइड कर दिया, -2। 1 का इंटीग्रल एक्स के लिहाज से था एक्स, अब थीटा के लिहाज से क्या होगा, थीटा होगा, प्लस अब आप ये देखें थीटा की पावर -1/2 है, इसमें आप 1 ऐड कर लें तो 1/2 और नीचे भी 1/2 और प्लस सी लिखा जाएगा। इसको जब आप लास्ट पे थोड़ा और सिम्प्लीफाई करेंगे, ये 3/2 पर जाके बन गया 2/3 और थीटा की पावर 3/2 -2 थीटा,
ये जो 1/2 नीचे ऊपर जाके बन गया 2/1 और देन थीटा का अंडर रूट ये बन गया, जो कि थीटा की पावर 1/2 थीटा अंडर रूट होता है, ये हमने इसको इंटीग्रेट किया है। राइट, इसमें भी आप ना ऊपर वाला जो स्केयर है ना वो पहले ओपन करें, आई लिखें, इसमें क्या होगा a माइनस बी का स्केयर ओपन होगा, ये जी a का स्केयर माइनस 2 इंटू ए और देन b और प्लस b का यानी कि अंडर रूट एक्स का स्केयर, नीचे है जो एक्स अंडर रूट है सेम ऐसे का ऐसे ही आपने लिख दिया। ओके, अब आप देखिए ये है 1 माइनस 2 एक्स अंडर रूट और प्लस एक्स अंडर रूट का स्केयर एक्स ही होता है, नीचे क्या है जी एक्स अंडर रूट है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये 1 के नीचे लिखोगे, हर एक के नीचे एक्स अंडर रूट लिखोगे, माइनस 2 एक्स अंडर रूट ओवर एक्स अंडर रूट और प्लस एक्स के नीचे आपने लिख दिया एक्स अंडर रूट और ये सारी ब्रैकेट डी एक्स है। अब ये इसके पार्ट्स कर दें, देखिए ना 1 ओवर एक्स के अंडर रूट को आप लिख सकते हैं ना एक्स की पावर -1/2 डी एक्स, -2 ये एक्चुअली कट गए हैं तो ये 2 इंटू 1 रह गया, 1 का इंटीग्रल प्लस एक्स ओवर एक्स अंडर रूट क्या होता है जी एक्स अंडर रूट होता है डी एक्स, इसको हमने बार बार देखा है सिंप्लीफाई करके। अब कर सकते हैं जी इस सारे की इंटीग्रेशन, इसकी पावर -1/2 में 1 ऐड किया, ये बन गया 1/2, नीचे भी 1/2 से डिवाइड किया, -2 1 का इंटीग्रल है एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2, इसका इंटीग्रल क्या होगा 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी। अब ये जो नीचे है 1/2 उसको ऊपर ले गए, ये बन गया 2/1 और देन एक्स की पावर 1/2 एक्स अंडर रूट -2x और ये 3/2 ऊपर आएगा तो बन जाएगा 2/3 और x की पावर 3/2 और प्लस c, ये भी इंटीग्रेट हो चुका है जी। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इंटीग्रल आ गया कि i इक्वल्स e की पावर 2x प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x। इसमें भी देखें एक तरह से ऊपर जो पावर्स हैं वो ग्रेटर हैं, ये इम्प्रॉपर सी है ये फॉर्म, इसको भी आप उसी तरह से ना e की पावर x को दोनों के नीचे लिखो, e की पावर 2x नीचे e की पावर x प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x और साथ में dx। अच्छा जो e की पावर 2x है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर x e की पावर 2x हो, क्योंकि देखो ना बेस एक जैसी है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x प्लस x 2x हो जाएगा, तो ये एक्चुअली बन गया e की पावर x इंटू e की पावर x और नीचे है e की पावर x प्लस ये देखिए कट गए और यहाँ पे 1 रह गया, इनमें से ये कट चुका है, बकाया क्या बच गया, बकाया रह गया e की पावर x, इसका इंटीग्रल अलग कर दें और 1 का इंटीग्रल सेपरेट कर दें। अब आपको पता है फार्मूला कि e की पावर x का क्या है इंटीग्रल, टेबल में जो मैंने आपको बताया हुआ है e की पावर x प्लस सी, इसी तरह से e की पावर 3x का इंटीग्रल भी मैंने लिखवाया है कि ये e की पावर 3x, लेकिन इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो नीचे डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ e की पावर x है, इसका इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा और 1 का इंटीग्रल x होता है और प्लस ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऑलवेज ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, इसमें पहला पार्ट है, इसमें ओवर में ना अंडर रूट्स इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह की रकमों को आप पहले करेंगे रैशनलाइज, यानी कि जो सेंटर वाला साइन है ना उसको चेंज करना है और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल्स दिस, ये सारी रकम मैंने लिखी, एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस एक्स प्लस बी अंडर रूट, क्या किया ये सेंटर वाला साइन चेंज करके इसको मैं कर रहा हूँ जी मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, दरमियान में माइनस लिख लिया, एक्स प्लस बी अंडर रूट और नीचे यही रकम दोबारा से एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी का अंडर रूट और बाद में डी एक्स। राइट, ओके, इसको मैं अगर इधर ही लिख लूँ कि ऊपर 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर आ गया जी एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी का अंडर रूट, नीचे देखो ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस एक्स प्लस बी अंडर रूट और इसमें माइनस है, तो आप जानते हैं कि जब इस तरह से हो ए प्लस बी और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा हो ए माइनस बी, तो इसका आंसर होता है जो पहली रकम है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पहली रकम है वो है एक्स प्लस ए का अंडर रूट, तो
इसका आपने स्केयर करना है एक्स प्लस ए के अंडर रूट का स्केयर माइनस एक्स प्लस बी के अंडर रूट का स्केयर और डी एक्स, राइट। अब ये जो नीचे वाला स्केयर्स है ना, इनको खोलना है मजीद, एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी का अंडर रूट। नीचे देखिए स्केयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, नीचे बस रह जाएगा एक्स प्लस ए। इसके गिर्द मैंने ब्रैकेट डाली, जब भी रकमें दो हों उनके गिर्द ब्रैकेट ही लगाया करें। अब ये भी एक्स इसके अंडर रूट का स्केयर है तो ये बन गया एक्स प्लस बी और डी एक्स। ओके, ये ऊपर वाली रकम फिर से बिल्कुल सेम टू सेम चलती आ रही है, माइनस एक्स प्लस बी। नीचे वाली रकमों को की ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, एक्स प्लस ए चूँकि दरम्यान में माइनस है, अगली रकम के साइन चेंज हो गए। ये आ गया, आप इसमें देख रहे हैं एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गए और बकाया क्या बच गया, नीचे जो बच गया वह ए माइनस बी। ठीक है, ओके जी, ए माइनस बी। ये जो ए माइनस बी है इसमें कोई एक्स नहीं है, जिसमें एक्स नहीं है उसको आप इंटेग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। इधर रह गया सिर्फ एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स प्लस बी का अंडर रूट। ठीक है जी, अब आप इसके दो इंटेग्रल बना लें, लेकिन दोनों के, ये जो वन ओवर ए माइनस बी है ये दोनों के साथ कॉमन है। ये ऐसे आएगा वन ओवर ए माइनस बी देन इंटेग्रल, और आपने लिखा एक्स प्लस ए, और ये एक्चुअली क्या है अंडर रूट, मतलब 1/2 डी एक्स, और माइनस आपने फिर से लिखा वन ओवर ए माइनस बी देन इंटेग्रल, ये लिखा आपने एक्स प्लस बी की पावर 1/2। अब मैं आपको थोड़ा सा याद करा दूं, एक टेबल में इंटेग्रल लिखा हुआ है कि जब भी कोई लीनियर रकम होगी ना ऐसे, और उसकी कोई पावर होगी, उसको इंटीग्रेट करना होगा, तो उसका इंटीग्रल ये होता है कि उसकी पावर में 1 ऐड कर दें, जिससे वो हो गई जी n+1, और उसी पावर से नीचे डिवाइड कर देंगे, और साथ ही साथ इसमें जो x का कोएफिशिएंट है a, उससे भी डिवाइड करना होता है, प्लस c लिखना होता है। सेम ये वही चीज़ है, ये लीनियर रकम x प्लस a, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है और उसकी पावर है 1/2। आपने जस्ट इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इसकी पावर में 1 ऐड करना है, x प्लस a की पावर 1/2 में 1 ऐड की, बन गया 3/2। नीचे भी आपने लिख लेना है 3/2, और जो x का कोएफिशिएंट तो है इसमें 1 ओवर 1 लिखोगे तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप ऐसे ही रहने दें। ये आगे हम चले गए, अब ये भी लीनियर रकम है, इसकी पावर है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स प्लस बी की पावर, इसकी 1/2 में 1 ऐड कर दिया तो 3/2 होगी, नीचे भी 3/2 प्लस सी। अब लास्ट पे आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 3/2 ऊपर जाके बन जाएगा 2/3, इसको 2/3 इंटू ए माइनस बी, और देन एक्स प्लस ए की पावर बन गई 3/2 माइनस, ये जो 3/2 पर जाके बन गया 2/3, साथ में a माइनस बी, और देन x प्लस बी की पावर ऐसे 3/2 और प्लस c। ये है जी इसका इंटेग्रल। ये जी सेकंड पार्ट है, इसमें जो इंटेग्रल है ना फ्रैक्शन की फॉर्म है, और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे भी x की पावर 2 मौजूद है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बाई एक्चुअल डिवीजन आपको करना होगा। इसमें क्या करेंगे, आप ऊपर वाली रकम तकसीम के अंदर रखेंगे, इसको ना डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, ऐसे माइनस एक्स स्केयर पहले आएगा +1 बाद में, और नीचे जो है एक्स स्केयर +1 वो लिख लिया। अब आप देखो यहाँ पे आप -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर -1। फिर आपने ये नीचे वाली रकमों के साइंस चेंज किए, ये दोनों इससे कट गए, बाकी रह गया 2। तो एक्चुअल डिवीजन के बाद आपका जो ये इंटेग्रल है वो क्या बना, वो ये बन गया, पहले सबसे पहले क्वोशंट लिखते हैं, -1 प्लस ये रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, डिवाइजर क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसकी हो गई डिवीजन। और अगले ही स्टेप में हम इसके दो इंटेग्रल बना लेंगे, माइनस को बाहर ले आए, और ये माइनस इंटू 1 का इंटेग्रल प्लस 2 को भी बाहर ले लें, और ये है जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स का इंटेग्रल डी एक्स। तो ये जी -1 का इंटेग्रल x प्लस 2। अब आप टेबल में देखें जी, वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल है tan इनवर्स x प्लस सी। इसी में आपको साथ में ये भी नज़र आएगा, ये याद करें जी सारा टेबल, कि 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी।
तो ये सादा ही है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या लिखा गया, tan इनवर्स एक्स और प्लस सी। बस इतना सही है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ना थर्ड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाले पार्ट की तरह का ही है बिल्कुल, उसमें जस्ट एंड के अंदर एक्स प्लस बी लिखा हुआ था, ये तकरीबन उसी तरह से ना आप इसको करेंगे रैशनलाइज। ये देखिए 1/, लिखा एक्स प्लस ए अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। अब क्या करूँगा, ये सेंटर वाला साइन चेंज करूँगा, एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स का अंडर रूट, और नीचे भी एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स का अंडर रूट और देन डी एक्स। अब आप इसको फर्दर उसी तरीके से देखो ना, ये 1 से ऊपर वाली रकमें मल्टीप्लाई हो गई, ये बन गया एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स का अंडर रूट, नीचे वही फार्मूला लगेगा जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो लिखा हुआ है। ए की जगह पे एक्स प्लस ए का अंडर रूट है, बी की जगह पे एक्स अंडर रूट है, तो ये ए का स्केयर आएगा, यानी कि एक्स प्लस ए के अंडर रूट का स्केयर माइनस ये जो दूसरा है एक्स अंडर रूट इसका स्केयर। ठीक है जी। अब ऊपर बिल्कुल सेम वैसे लिखा एक्स प्लस ए का अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट, नीचे देखिए स्केयर्स खोलेंगे, ये स्केयर और अंडर रूट कैंसिल, बाकी रहेगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स अंडर रूट का स्केयर एक्स। अब चूंकि माइनस के बाद एक ही रकम थी लिहाजा ब्रैकेट नहीं लिखी, ये एक्स और माइनस एक्स कट गए हैं। अब ये जो नीचे बच गया वो कांस्टेंट है, उसको आप बाहर ले आए, बाकी रह गई यहाँ पे एक्स प्लस ए की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इन दोनों को आप अलग अलग कर लीजिए और इसको बआसानी इंटीग्रेट भी कर सकते हैं 1/a, देन एक्स प्लस ए की पावर 1/2 dx माइनस फिर से 1/a और x की पावर 1/2 dx। अब ये जो लिखा होता है लीनियर रकम हो उसकी पावर, तो उसका इंटीग्रल क्या होता है, उसकी पावर में 1 ऐड करें, उसी से डिवाइड करें, साथ ही साथ मल्टीप्लाई करके 1 और इसमें जो एक्स का कॉफिडेंट है उससे भी डिवाइड करें, तो ये लीनियर रकम ही है ना 1/a। तो लीनियर रकम की पावर में 1 ऐड करना है जिससे ये बन गई 3/2, नीचे उसी पावर से डिवाइड भी करना है और जो एक्स का कॉन्स्टेंट है उससे भी डिवाइड करना है, तो इसमें एक्स का 1 ये कॉन्स्टेंट, उसको डिवाइड करने से वही रकम रहेगी। यहाँ पर भी आप एक्स की पावर में 1 ऐड किया और उसी पावर से डिवाइड कर दिया प्लस सी। अब आप ये 3/2 ऊपर ले आएंगे 2/3a और देन एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3a और देन एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका ये कंप्लीट इंटीग्रल है। दिस इज़ वेरी वेरी इजी। जो अभी अभी आपने लिखा कि जब भी कोई लीनियर रकम होगी ना ए एक्स प्लस बी और उसकी कोई पावर n, इसका इंटीग्रल क्या होता है जी, इसकी पावर में 1 ऐड करें, ठीक है, डिवाइड करें इसी पावर से और जो एक्स का कॉफिडेंट है उससे भी डिवाइड करें प्लस सी लिखें, तो ये लीनियर रकम ही है ना a माइनस 2x, तो इसका तो क्या इंटीग्रल डायरेक्ट ही लिखेंगे a माइनस 2x, इसकी पावर जो है 3/2 उसमें ऐड किया तो 1 5/2 हो गया, नीचे भी 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/, अब जो इसमें x का कॉफिडेंट है वो है -2, वो लिखेंगे प्लस सी। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये देखिए ये 1/-2 पहले आ गया, ये जो 5/2 ओवर में है ऊपर आके 2/5 और देन a माइनस 2x की पावर 5/2 आएगा प्लस सी लिखा जाएगा, तो ये कैंसिल हो सकता है और ये फाइनल आंसर है जी -1/5 और a माइनस 2x की पावर सॉरी 5/2 प्लस सी, ये छोटा सा ही इंटीग्रल है, इजी है। ओके जी, यहाँ पे जो आपको ऊपर रकम नज़र आ रही है ना, इसका क्यूब खोलना होगा, बेशक आप साइड पे, आपको याद है कि a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल है, ये एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वो और फार्मूला है, ये स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसका फार्मूला ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी का क्यूब। तो इस हवाले से जब आप इसको अप्लाई करेंगे 1 प्लस e की पावर x के क्यूब के ऊपर, तो उसमें पहली रकम 1 उसका क्यूब प्लस 3 पहली रकम उसका स्क्वायर और दूसरी रकम प्लस 3 पहली रकम और दूसरी वाली रकम का स्क्वायर और प्लस लास्ट वाली जो रकम है e की पावर उसका क्यूब। इस तरीके से ये इसमें ओपन होना है, तो ये मैं लिखता हूँ, देखें 1 का क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर इंटू ई एक्स प्लस 3 1 इंटू ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस
ई की पावर एक्स का क्यूब और नीचे सबके नीचे हमने लिख लिया ई की पावर एक्स। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही हुआ, 3 1 का स्केयर 1 ही, और देन साथ में ई की पावर एक्स प्लस 3। अब ई की पावर एक्स का स्केयर क्या होगा, ई की पावर 2x, और प्लस ई की पावर एक्स का क्यूब क्या हुआ, ई की पावर 3x, और सबके नीचे क्या आ गया जी, ई की पावर x। अब आप ई की पावर x हर एक के ओवर में आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, 1 ओवर ई की पावर x प्लस 3 ई की पावर x ओवर ई की पावर x प्लस 3 ई की पावर 2x ओवर ई की पावर x प्लस ई की पावर 3x ओवर ई की पावर x, और इस सारे का इंटेग्रल। दिस इज अगेन, इसको आप अलग अलग इंटेग्रल्स में चेंज कर दें। 1 ओवर ई की पावर एक्स में इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स। अब ये दोनों कट गए और 1 आ गया, 1 का इंटेग्रल प्लस 3। अब ई की पावर 2x को ई की पावर एक्स से डिवाइड करें तो ई की पावर एक्स आता है, साथ में डी एक्स। ई की पावर 3x और ई की पावर एक्स, इसका आंसर होगा ई की पावर 2x, राइट। अब आप इस फार्मूले पे आइए कि ई की पावर एक्स का इंटेग्रल, टेबल में आपको टेबल याद करना है, लिखा हुआ है ई की पावर एक्स प्लस सी, और उसी में साथ में लिखा हुआ है ई की पावर अगर 3x हो या ax हो तो उसका इंटेग्रल क्या होगा, ई की पावर 3x, और जो एक्स का कॉन्स्टेंट है वो उससे डिवाइड करेंगे। सेम जब आपने ई की पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल लिखना है ना, तो वो क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, और जो एक्स का कॉन्स्टेंट -1 है वो नीचे डिवाइड होगा। तो करिए इसको इंटीग्रेट, ई की पावर माइनस एक्स और इसका कॉफिशेंट -1 यहाँ पे प्लस 3, 1 का इंटेग्रल x प्लस 3, ई की पावर एक्स का इंटेग्रल ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर 2x का इंटेग्रल ई की पावर 2x, और एक्स का कॉफिशेंट नीचे प्लस c। तो ये फाइनली बन गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 3x, 3 ई की पावर x प्लस 1/2 ई की पावर 2x और प्लस c। ये है जी सारे की इंटीग्रेशन। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको टेबल में इंटेग्रल देखना है जी, के लिखा हुआ है, लिखवाया हुआ है, टेबल याद कीजिए। साइन एक्स का इंटेग्रल है माइनस काज एक्स प्लस सी। इसी में अगर साइन एक्स की बजाय ए एक्स है, यानी कि एक्स की जगह पे कोई लीनियर रखा है, 2x है 3x है, तो इसका इंटेग्रल है माइनस काज ए एक्स, और एक्स का कॉन्स्टेंट नीचे डिवाइड। सेम यहाँ पे आप देखिए कि ए की बजाय आ चुका है ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी इंटू एक्स, यानी कि एक्स का कॉन्स्टेंट क्या है, ए प्लस बी, तो उसका इंटेग्रल क्या होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स, और जो एक्स का कॉन्स्टेंट है वो यहाँ पे ए प्लस बी है, उससे नीचे डिवाइड करेंगे। तो यही इसका इंटेग्रल आपने लिखना जी, माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू एक्स, और एक्स का कॉन्स्टेंट ए प्लस बी ओवर में लिख लिया, और प्लस आपने सी लिख लिया। दैट्स ऑल, राइट। यहाँ पे एक फार्मूला है इंटेग्रल, इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसके लिए ना फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर नंबर 10 है उसके फार्मूले हैं, वहाँ पे 1 की जगह पे आप लिख सकते हो साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स। तो ये जो 1 है ना इसमें, इसकी जगह पे आपने ये साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स लिखना है। चैप्टर नंबर 10 में डबल एंगल फार्मूले हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि काज 2 अल्फ़ा इक्वल था कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, और वहीं पर इस साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो फिलहाल यहाँ पे आपने काज 2x की जगह पे डबल एंगल फार्मूला इस्तेमाल करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो 1 की जगह पे क्या लिखा आपने, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, और माइनस कॉस 2x की जगह पे क्या लिख लिया, कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, ये डबल एंगल फार्मूले की मदद से। ऊपर अंडर रूट है सारे का। ओके, फर्दर आप क्या करेंगे, ये अंडर रूट के नीचे इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, ये माइनस की वजह से अंदर वाली रकमों के साइंस चेंज हो गए, माइनस कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स, और इस सारे के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, साथ में क्या है, डी एक्स। अब ये देखें, माइनस कॉस स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स से कैंसिल हुआ, तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया साइन स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स, ये बन गया 2 साइन स्केयर एक्स, और इस सारे का क्या है, अंडर रूट। तो इसको आप ऐसे कर लेंगे ना, 2 अंडर रूट अलग और साइन स्केयर एक्स का अंडर रूट अलग।
ओके, टू अंडर रूट कॉन्स्टेंट आई इंटेग्रल से बाहर और साइन स्क्वायर एक्स का जो अंडर रूट है वो किसके इक्वल हुआ, साइन एक्स के बराबर। तो अब आपने टू अंडर रूट यहाँ पे लिखा, साइन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, ये टेबल में लिखा हुआ है ना, साइन एक्स का इंटेग्रल है माइनस कॉस एक्स, और प्लस आप सी लिखेंगे तो फाइनल आंसर यानी कि आई किसके इक्वल हुआ, माइनस टू अंडर रूट देन कॉस एक्स प्लस सी, ये है जी इसकी इंटीग्रेशन। राइट पे आपको ये फार्मूला लिखवाया गया कि जब पावर वाली रकम हो और बेस लीनियर हो, यानी कि x प्लस बी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, इसकी पावर में वन ऐड कर दें, उसी से डिवाइड करें और x के कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करें। लेकिन यहाँ पे अगर लीनियर रकम नहीं हो, जैसे कि इस तरह की हो, जैसे कि 3x² प्लस 4 इसकी पावर 2 हो, तो इसका इंटीग्रल ये नहीं है कि आप इसकी पावर में भी उसी तरह से वन ऐड करें और उसी से डिवाइड करें और कुछ और भी x के कोएफिशिएंट से, या यहाँ पे तो x है ही नहीं है। जब ये लीनियर रकम है फिर ये फार्मूला है। इसके अलावा कोई और रकम आए, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आपके पास जो रकम आई है वो ln ऑफ x, इसकी पावर को आप 1/x कह लें। और तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई और तरह की रकम है तो उसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, वो तब होता है, एक फार्मूला मैंने लिखवाया था कि जब कोई पावर वाली रकम हो और उसकी बेस का डेरिवेटिव साइड पे मौजूद हो तो फिर इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कि अगर लीनियर रकम नहीं है, लीनियर रकम की पावर नहीं है, किसी और रकम की पावर है, तो उसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। अगर उसकी बेस का साइड पे डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो फिर इसकी इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ये फंक्शन लेके इस फंक्शन की पावर में वन ऐड करना है और उसी से डिवाइड करना है प्लस सी। तो ये वही क्वेश्चन है जी कि आप इसमें इसको आप वन पावर समझे ना, तो ये जो पावर है वो लीनियर नहीं है, यानी एल लॉग एक्स है ना, तो 2x या 3x या इस तरह की रकम नहीं है। तो ये पावर वाली रकम है, इसकी बेस जो है ना वो ln ऑफ x है और इसकी बेस का डेरिवेटिव 1/x साइड पे मौजूद है, यानी कि इस फार्मूले के मुताबिक है। यहाँ पे ln ऑफ x है और उसकी बेस का डेरिवेटिव 1/x, ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन इस फार्मूले की मदद से करेंगे ना। तो कैसे करेंगे, कैसे फार्मूला लगाएंगे कि ln ऑफ x इसकी पावर 1 और साइड पे क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर n 1 है और साथ में एफ डैश एक्स है। इसकी इंटीग्रेशन क्या है, ये जो एफ ऑफ एक्स है ना उसकी पावर में 1 ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें। ln ऑफ एक्स की पावर में जो कि पहले 1 है वो 2 हो गई और उसी से डिवाइड कर दिया, प्लस सी लिख दिया, दैट्स ऑल। ठीक है, पावर वाली रकम है और इसमें इसकी बेस का डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है, तो इंटीग्रेशन क्या हुई, इसकी पावर में 1 ऐड करना और उसी से डिवाइड करना। स्टूडेंट्स, जो टेबल ऑफ इंटीग्रल्स मैंने लिखवाया है ना, उसमें सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल मौजूद है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके स्क्वायर्स के इंटीग्रल्स क्या होते हैं, उनमें से सिर्फ सीकेंट स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेबल में मौजूद है। तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको जो आपके फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 से जो हाफ एंगल फार्मूला है वो लिखने लगा हूँ। वो ये है कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल लिखा हुआ है वहाँ पे 1 माइनस कास थीटा बाई 2 और इसका है अंडर रूट, यानी कि अगर साइन के साथ इधर जो भी एंगल है उस एंगल का जो ट्वाइस है ना वो 1 माइनस कास थीटा के साथ वो उसका कोएफिशिएंट आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर इधर थीटा हो तो उस तरफ क्या होगा, 1 माइनस कास 2 थीटा होगा ओवर 2। ठीक है, समझ आ रही है। साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला क्या है, 1 माइनस कास थीटा बाई 2। अगर इधर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, इसका डबल, जो एंगल इधर है ना कास के साथ जो एंगल है ना उस एंगल का 2 टाइम्स आएगा। ठीक है ना। तो अगर आप इसका कर लें स्केयर, साइन स्केयर थीटा बन गया, तो इधर क्या रह गया 1 माइनस कास 2 थीटा ओवर 2। तो ये जो साइन स्केयर एक्स है ना उसकी जगह पे फिर क्या हम लिखेंगे, साइन स्केयर एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। इस तरह से भी हमें ये जो साइंस के एक्स है ना इसे कहते हैं हाफ एंगल फार्मूलाज, उसकी मदद से साइंस के एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसको यहाँ पे दर्ज करना है, फिर इंटीग्रेशन हो सकती है, इस हालत में नहीं हो सकती। तो साइंस के एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस काज 2x ओवर 2 dx। अब इसमें जो नीचे 1/2 है वो तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर निकल आएगा। और चलें साथ ही 1 का इंटीग्रल अलग कर लें -1/2 और देन cos 2x का इंटीग्रल सेपरेट कर लें। तो आप इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं 1/2, 1 का इंटीग्रल x होता है। अब cos 2x का क्या होता है, टेबल में लिखा हुआ है कि cos x का इंटीग्रल है sin x प्लस सी, और उसी में लिखा हुआ है कि अगर cos x की बजाय लीनियर रकम आ जाए जैसे कि 3x या ax, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा sin 3x और x का कोएफिशिएंट 3 नीचे डिवाइड होगा। तो सेम इस लिहाज से -1/2 cos 2x का इंटीग्रल क्या हुआ
साइन 2x और x का ऑप्शन 2 नीचे डिवाइड होगा। इस तरह से आपने इंटीग्रेशन करनी है। देखो अगर फर्ज करें cos स्क्वायर x का इंटीग्रल होता, ये एक जगह पे आएगा आगे चैप्टर में, तो जो cos थीटा बाई 2 का फार्मूला है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ। वो क्या है, cos थीटा बाई 2, इसमें सिर्फ साइन का फर्क है जी। cos थीटा बाई 2 यानी कि जो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकलेगी वो 1 प्लस cos थीटा बाई 2 आएगी। सिर्फ यहीं पे अगर cos स्क्वायर थीटा दरमियान वाला साइन प्लस का होगा तो ये और साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक जैसे। लेकिन ये सेम आपको नज़र आ रहा है कि 1 प्लस काज वाली रकम काज हाफ एंगल के फार्मूले में से आपको मिलेगी। ये इसमें आपको नज़र आ रहा है ना, ये फार्मूले हाफ एंगल फार्मूले सारे आपको याद करने होंगे। तो देखो ये आपको नज़र आ रहा है कि cos थीटा बाई 2 किसके इक्वल है, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 और इसका है अंडर रूट। ठीक है, तो आपको इसमें से ये जो 1 प्लस cos x है ना, इसकी वैल्यू निकालनी। तो पहले क्या करोगे, आप दोनों साइड्स का स्केयर करोगे। इस तरफ क्या रह गया, 1 प्लस cos थीटा बाई 2 और ये 2 इस तरफ आ जाएगी, बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। तो ये 1 प्लस cos थीटा है ना, इसकी वैल्यू क्या लगी, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये चूंकि x की फॉर्म में है ये ऐसे बनेगी 1 ओवर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है जी। अब इसमें जो 1 बाई 2 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल गया, और 1 ओवर cos आप जानते हैं सीकेंड होता है, और 1 ओवर cos स्क्वायर क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 dx। राइट। अब आप टेबल में जाके देखें, वहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू कि जो सीकेंट स्क्वायर x है ना, उसका इंटीग्रल है tan x। देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उसमें स्क्वायर की सिर्फ दो के ही इंटीग्रल्स हैं, एक सीकेंट स्क्वायर का और एक कोसिकेंट स्क्वायर का। ना तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रल मौजूद है, ना cos स्क्वायर का, ना tan स्क्वायर का, ना cot स्क्वायर का। तो चूंकि सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल है tan x, और इसी में अगर ये लिखा हो कि सीकेंट स्क्वायर 3x का इंटीग्रल, तो वो क्या होगा, वो होगा tan 3x, और इसमें जो एक्स का ऑप्शन है वो नीचे डिवाइड होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी तो है ना सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पर जो सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 है, इसका इंटीग्रल क्या होगा, tan x बाई 2, और इसमें x का कॉन्स्टेंट क्या है, जरा गौर से देखो, इसमें x का कॉन्स्टेंट है 1 बाई 2, तो नीचे 1 बाई 2 से डिवाइड किया जाएगा प्लस c। देखो ये 1 बाई 2 इस वाले 1 बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा फाइनल आंसर क्या आया, tan x बाई 2 प्लस c। दिस इज इट्स इंटीग्रेशन। ओके, दिस इंटीग्रल इज क्वाइट सिंपल। आपको मैंने बताया कि जब भी दो रकमें डिवाइड हो रही हों, फ्रैक्शंस आएँ और इस तरह के आएँ कि नीचे कोई फंक्शन हो और ऊपर हो उसका डेरिवेटिव, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln लिखना है, और जो नीचे वाला फंक्शन है ना वो लिख देना है साथ में प्लस सी। तो इसमें आप देखो ना, नीचे क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाली रकम है, इसका डेरिवेटिव नीचे वाली रकम का ज़रा डेरिवेटिव तो चेक करो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का डेरिवेटिव तो ज़रा देखो, ये इजी सा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x, तो ये बन गया 2ax, और 2bx का डेरिवेटिव 2b, सी का 0। तो ये देखना है कि ये नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव तो ये है क्या, ये ऊपर है, तो ऊपर देखो ना क्या है, ax प्लस बी है, दोनों के साथ अगर 2 लग जाए तो फिर ये, और जो जिस चीज़ की कमी है वो एक कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था अगर कांस्टेंट कम या ज़्यादा है तो उसको आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करके कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे नीचे 2 से डिवाइड किया और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी आपने कर दिया, और नीचे आपने लिखा जी ए एक्स स्क्र प्लस 2bx प्लस सी dx। अब आप इसको फर्दर ऐसे लिख लें 1 बाई 2, देन दिस इज 2ax प्लस 2b, और नीचे क्या है जी, ये है ax स्क्र प्लस 2bx प्लस सी। अब आप देख सकते हैं कि नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln लिख के जो नीचे वाली रकम है वो लिखनी है। तो आप करिए इसकी इंटीग्रेशन 1 बाई 2 ln लिखें, और जो नीचे रकम है वो क्या है, ए एक्स के प्लस 2bx प्लस सी वो लिखें, और प्लस चूँकि सी कांस्टेंट होता है, ये सी इसमें ऑलरेडी है, तो उसको आप सी डैश या कुछ और कांस्टेंट का नाम दे दें, वो उससे थोड़ा डिफरेंट लगना। देखिए जी, यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रल है। आपको टेबल में कहीं पर भी दो फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रल नज़र नहीं आएगा, सिवाय सीकेंट एक्स टेन एक्स और कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, उनका इंटीग्रल मौजूद है। तो इसमें आप देखें, एक काज वाली रकम है, एक साइन वाली रकम है। आप अगर फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 में देखें तो उसमें प्रोडक्ट्स को सम में चेंज करने का एक फार्मूला था कि जब 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये वहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल होता है साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये देखें कॉस साइन है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टू इसके साथ होना चाहिए, टू हो, काज वाली रकम हो, साइन वाली रकम, फिर ये इसके इक्वल होता है साइन पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल माइनस साइन पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल। तो इसको टू से आप करें डिवाइड और टू से करें मल्टीप्लाई, टू कॉस थ्री एक्स साइन टू एक्स डी एक्स। तो आप इस फार्मूले के तहत आप इसको प्रोडक्ट को साम या डिफरेंस में चेंज करेंगे, यानी कि टू कॉस थ्री एक्स देन साइन टू एक्स। इस फार्मूले के मुताबिक क्या लिखेंगे इसको, साइन थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस साइन थ्री एक्स माइनस टू एक्स। इस फार्मूले का इस्तेमाल है, बाद में इंटीग्रेशन इजी हो जाएगी, लेकिन ये काम करना है जी इसमें। ये लिखा है इसको साइन थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस साइन थ्री एक्स माइनस टू एक्स और इस सारे का इंटीग्रल। तो थ्री एक्स और टू एक्स बन गए फाइव एक्स। इसके हम दो सेपरेट इंटीग्रल कर लेते हैं, वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ साइन फाइव एक्स डी एक्स माइनस वन बाई टू देन इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स, थ्री एक्स में से टू एक्स निकालें। अब आपको ये भी तो पता है ना कि सॉरी साइन एक्स का इंटीग्रल क्या है, माइनस कॉज एक्स, ये भी टेबल में मौजूद है। और साइन अगर ए एक्स का लिखना हो तो वो क्या होगा, माइनस कॉज ए एक्स और एक्स का कॉफिशिएंट नीचे डिवाइड भी होगा। तो आप इसमें करिए आई दिस इज वन बाई टू साइन फाइव एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ, माइनस कॉज फाइव एक्स और इसमें एक्स के कॉफिशिएंट को नीचे डिवाइड कर दिया, माइनस वन बाई टू देन साइन एक्स का इंटीग्रल क्या लिखेंगे, माइनस कॉज एक्स प्लस सी लिख दिया। तो फाइनली आंसर क्या बन गया, माइनस ये टू फाइव ज़ा टेन कॉज फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस वन बाई टू cos x plus c। This is how this question is completed। जी अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही हमने ये डबल एंगल फार्मूलाज का जिक्र किया कि cos 2x या cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है जी, cos स्केयर x माइनस साइन स्केयर x, और वन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्केयर x प्लस cos स्केयर x। तो आपको यही चीज़ इसमें करनी है कि cos 2x की जगह पे लिख दें cos स्केयर x माइनस साइन स्केयर x, माइनस वन की जगह पे आप लिखें साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स, यही होता है ना, वन इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, थीटा की बजाय एक्स भी लगा सकते हैं। इसी तरह से नीचे भी वन की जगह पे आपने लिखा साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स और प्लस कॉस टू एक्स की जगह पे आपने लिख लिया कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स और डी एक्स। अब भी वो ब्रैकेट्स खुलेंगी, कुछ रकमें कैंसिल होंगी, तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, माइनस के बाद अंदर वाली रकमों के साइन चेंज हो गए, साइन स्केयर एक्स प्लस माइनस माइनस कॉस स्केयर एक्स ऊपर में आ जाएं। यहाँ पर भी आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करें, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स वैसे लिख दिया गया, प्लस चूँकि दरम्यान में प्लस है साइन चेंज नहीं होंगे, कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स डी एक्स। अब देखो ऊपर वाली रकम में से कॉस स्केयर एक्स प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो रहे हैं, नीचे ये जो माइनस साइन स्केयर एक्स और प्लस साइन स्केयर एक्स है ये कैंसिल हो रहे हैं। ओके, जो रकमें बच गई हैं वो देखिए माइनस साइन स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स माइनस टू साइन स्केयर एक्स, नीचे कॉस स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स ही बन गया टू कॉस स्केयर एक्स डी एक्स। टू को टू से कैंसिल कर दें, ठीक है। इसके अलावा माइनस को बाहर ले आएँ। अब साइन स्केयर एक्स और कॉस स्केयर एक्स क्या होता है जी, टेन स्केयर एक्स होता है। अब सूरत हाल ये है कि टेबल में टेन स्केयर एक्स का इंटीग्रल नहीं है, टेन एक्स का है, तो लेकिन सीकेंड स्केयर एक्स का है जी टेबल में। तो आपको याद है कि सीकेंड स्केयर एक्स का फार्मूला है वन प्लस टेन स्केयर एक्स, जो कि सीकेंड स्केयर का इंटीग्रल है। तो आप अगर यहाँ से टेन स्केयर एक्स की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगी सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन, और टेन स्केयर की जगह पे सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन लगा दें,
तो चूंकि सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल मौजूद होगा उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन ब्रैकेट। अब चूंकि बाहर माइनस अंदर दो रकमे हैं, जब आप इनका इंटीग्रल अलग अलग करोगे तो देखो माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अलग, अब माइनस माइनस प्लस और वन का इंटीग्रल। अब टेबल में क्या लिखा हुआ है, जिस सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लिखा हुआ है टेन एक्स, और ऐसे भी है क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स है, लिहाजा सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स होगा। तो आई दिस इज इक्वल टू माइनस ये टेन एक्स और प्लस वन का इंटीग्रल एक्स प्लस सी, ये हो चुकी है जी इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, राइट। अभी ये देखें ये 14 जो कि लास्ट पार्ट है ना इसका, वो कैसे होना है, वो अभी जब आप ये 13 वाला कर रहे थे ना, इसमें आपने जो टेन स्क्वायर एक्स के साथ अगर माइनस को रिमूव कर दिया जाए तो ये यहाँ से ऑनवर्ड ये इंटीग्रल बन जाता है। यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा कि टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखना होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन। जी ये मैं कह रहा था कि जो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल है, यहाँ पे जब आप पिछले पार्ट में टेन स्क्वायर एक्स के साथ जो माइनस था ना, ये अगर ख़त्म कर दी जाए ना तो ये इससे आगे यही है। देखो टेन स्क्वायर एक्स की अब आपने लिख लिया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, अब इसको अलग अलग कर दिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल अलग माइनस वन का इंटीग्रल अलग। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो गया टेन एक्स, और ये जो माइनस के बाद वन का इंटीग्रल क्या हो गया एक्स और प्लस सी। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम जो 3.2 से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप सारे जो मैंने टेबल दिया हुआ इंटीग्रल्स का वो याद कीजिए, और याद करके और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लिख लें, तो देन आप इसको बार बार करें, आपको ज़रूर समझ आएगी। ओके।